बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस का हम लोग पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मान लो मेरे पास कोई भी पॉलीप्रोटिक वीक एसिड दिया हुआ है, जैसे मान लो मेरे पास गिवन है H2A H2A, तो ये कैसा है हमारा डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक मतलब दो H प्लस निकालेगा। देखो, जब भी हमारे पास वीक पॉलीप्रोटिक एसिड गिवन रहेगा तो क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन रहेगी। एक उसकी कंसंट्रेशन C, और दो चीज़ें और गिवन होती हैं। एक होती है हमारे पास क्या Ka1 एंड Ka2। देखो, Ka1 की बात करें तो Ka1 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन फर्स्ट, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka2 को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आया समझ में। तो पहला क्या बन जाएगा, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। सेकंड क्या बन जाएगा हमारा Ka2 क्या बन जाएगा, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट बन जाएगा हमारे पास। तो अब देखो, तो अब हम लोग पीएच कैसे निकालेंगे उसकी हम लोग बात कर लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एसिड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, H2A। ये हमारा क्या है, डाई बेसिक। हमें मालूम है कि ये हमारा बीक है तो क्या होगा, ये पार्सली हमारा डिसोसिएट हो रहा होगा, तो क्या बनाएगा ये हमारा H प्लस एक्वस प्लस HA नेगेटिव एक्वस, ये बनाएगा। फिर से ये हमारा, और इसके लिए क्या डिफाइन रहेगा हमारा, Ka1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब पहला H प्लस निकालने के लिए जो हमारा डिफाइंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, Ka1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फिर क्या होगा फर्दर, ये जो हमारा HA नेगेटिव है ये हमारा फर्दर ब्रेक होगा। किसमें ब्रेक होगा, HA नेगेटिव एक्वस। H प्लस एक्वस प्लस A-2 एक्वस। आया समझ में। तो अब देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Ka2 सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो हमेशा ये याद रखना बच्चों कि जो हमेशा Ka1 रहता है वो हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन Ka2, ग्रेटर देन Ka2। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल से H प्लस निकलेगा तो नेगेटिव बनेगा, और उसी नेगेटिव से फिर से H प्लस निकालना तो डाई नेगेटिव बनेगा। तो ये अगर आपसे पूछे कि डाई नेगेटिव और सिंगल नेगेटिव में कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो हमारा सिंगल वाला नेगेटिव वाला। इसलिए क्या हो जाएगा, पहला H प्लस हमेशा इजीली निकलता है और सेकंड H प्लस क्या होता है हमारा थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इसलिए क्या होता है, हमेशा कोई भी हमारे पास अगर बीक है, कोई सा भी एसिड है, तो Ka1 क्या रहेगा उसका, ग्रेटर देन रहेगा Ka2। ये हमेशा ट्रू रहता है ये चीज, तो ध्यान रखना। अब मान लो हमें गिवन है बच्चों कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C, ये डैश डैश। अब इसकी मान लेते हैं कि ये कितना हो गया, C-X कर लेता हूं। ये कितना बनेगा हमारा, X बनेगा। ये भी कितना बनेगा हमारा, X बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों की HA हमारा X बना, तो सेकंड इक्वेशन में हमारा फिर ये डिसोसिएट हो रहा होगा। अब ये मान लो सेकंड डिसोसिएशन में ये हमारा बाय बन गया, ये भी कितना बनेगा हमारा, बाय। तो ये कितना बन जाएगा, X माइनस बाय। तो ये भी हमारा माइनस बाय हो जाएगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में। टोटल H प्लस कितना हो जाएगा मेरा, मेरा टोटल H प्लस हो जाएगा, ऊपर बाय हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस X बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या लिख दी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि K1 का एक्सप्रेशन क्या बन रहा होगा। यहाँ पे अगर हम Ka1 के एक्सप्रेशन की बात करें तो K1 का एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, K1 का एक्सप्रेशन बनेगा हमारा H प्लस एंड HA नेगेटिव अपॉन H2A। और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, X प्लस बाय, और ये क्या लिख जाएगा, X माइनस बाय अपॉन C माइनस X, ये बन जाएगा। Ka2 अगर मैं लिखता हूं तो Ka2 क्या बन जाएगा मेरा, H प्लस
A-2 अपॉन सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बनेगा मेरा HA नेगेटिव x प्लस बाय इंटू बाय अपॉन x माइनस बाय, ये मेरे एक्सप्रेशन बन जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना कौन कौन से एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन मेरे पास बन रहे होंगे। तो यहां तक आप पहले नोट कर लो, ये मेरे एक्सप्रेशन बन रहे होंगे बीक एसिड के लिए। कौन सा है हमारा, डाइबेसिक के लिए। अब मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों, ये तो हमारा हर हाल में बन रहा होगा। जैसे अगर मान लो कि पहले K1 के लिए हमारा अल्फा क्या बन जाएगा, अल्फा यहाँ पे बन जाएगा हमारा, अल्फा बन जाएगा x/c बन जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ x/c बन जाएगा, मतलब अल्फा इंटू सी किसके बराबर रहेगा, हमारा x के बराबर रहेगा। ये मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ बच्चों, ये आप पूरा का पूरा नोट कर लेना। अब मान लो हमारे पास गिवन है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है, Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2, मतलब बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो ये मान लो K1 आपका 10⁻³ और K2 10⁻5 है। एक मान लो 10⁻³ है, एक 10⁻5 या -6 के आसपास है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा कि फर्स्ट वाले से H+ ज्यादा आ रहा होगा, सेकंड वाला हमारा बहुत छोटा तो इससे H+ बहुत कम आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन कब लगाएंगे, ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में हमेशा ये दिया ही रहता है। क्या लग जाएगा इसमें अप्रोक्सीमेशन, x प्लस माइनस बाय को मैं क्या लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट में x लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड वाला जो Ka2 क्या है, ये बहुत छोटा है, और ये बहुत छोटा होने के कारण क्या हो सकता है कि मैं सेकंड वाली इक्वेशन का जो आयोनेशन है उसको मैं बहुत कम मान सकता हूँ फर्स्ट के कंपेयर में, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो हमारा K1 और K2 हमारे थोड़े आसानी से हमारे ब्रेक हो जाएंगे। किसमें ब्रेक होंगे, आप ध्यान देना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो कहाँ गया ये, थोड़ी हिचकी ज्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों। तो K1 की अगर मैं बात करूं तो K1 हमारा क्या बन जाएगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, और ये भी हमारा x बन जाएगा। तो ये x² अपॉन c माइनस x, ये बन जाएगा हमारा। और K2 क्या बन जाएगा बच्चों, K2 की अगर हम लोग बात करें तो ये x, ये हमारा पूरा का पूरा x बन जाएगा, और ये इंटू बाय अपॉन x। तो x कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा बाय के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छा निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। निकल आया। ये एक्सप्रेशन हमारा कब निकलता है बच्चों, जब हमारा K1 इज मच ग्रेटर देन K2, तब हम लोग लगा सकते हैं। अब ये मच ग्रेटर देन कैसे, मान लो कि ये एक 10⁻5 एक 10⁻10 है, तब हम लोग आराम से ये लगा देंगे, तो ये हमारा गिवन रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि एक्चुअली हमारा K1 क्या बन गया, ये बन गया। तो ऐसा एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा, देखो ऐसा एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा, अभी आपको बताया है, पहले बताया ना। यहाँ पे देखो ये ऊपर x हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है C अल्फा को, बताया ना फर्स्ट के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना Ka1 इक्वल्स टू C² अल्फा² C माइनस C अल्फा लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, C अल्फा² 1 माइनस अल्फा। तो ये याद आ रहा है किसमें हमने निकाला था, ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन किसमें निकाला था, हम लोगों ने मोनोबेसिक में, मोनोबेसिक एसिड में बताया था, जिसमें इस टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा था, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये उस वाले एक्सप्रेशन से हमारा क्यों मैच कर रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन से हमारा इसलिए मैच कर रहा है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट केस है, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा, मतलब जो भी H+ आ रहा है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अप्रोक्सीमेट
एक्स के बराबर लिख सकता हूँ और इसको भी एक्स, मतलब जितना भी एच प्लस आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेनली जो भी एच प्लस आ रहा होगा, जो भी एच प्लस आ रहा है वो हमारा किससे आ रहा है, ओनली फर्स्ट डिसोसिएशन से। इससे जो एच प्लस मिलेगा ये बहुत कम मिलेगा, तो हम लोगों ने क्या किया, बाय को एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया, इसलिए हमारा एक्स के बराबर हो गया। मतलब कि भले ये जो हमारा एसिड हमारा डाई बेसिक है, लेकिन मेनली अगर अगर हमारा Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2 है, तो हम लोग इस एसिड से जो हमारा H प्लस निकलेगा वो हम लोग मेनली किससे मान के चलेंगे, वो मेनली हम लोग फर्स्ट डिसोसिएशन से मान के चलेंगे। मतलब सेकंड से जो डिसोसिएशन निकलेगा वो बहुत कम निकलेगा, तो वो हम लोग उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा डाई बेसिक एसिड है ये हमारा कैसे एक्ट करेगा, अगर हमारा Ka1 इज लेस Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2, तो ये हमारा कैसे एक्ट करेगा, इट एक्ट एज मोनो बेसिक। मतलब आ तो दोनों से रहे होंगे, लेकिन हमारा मेन कंपोनेंट किससे रहेगा, फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास ऐसा रहेगा तो जो हमारा पॉलीप्रोटिक एसिड रहेगा, अगर पॉलीप्रोटिक एसिड में अगर हमारा Ka1 मच ग्रेटर देन Ka2 Ka3 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनली जो H प्लस आएगा वो हम लोग किससे, पहले वाले से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर यहाँ पे ध्यान दो, अब फिर यहाँ पे वही केस बनेंगे, अगर हमारा लेस देन 0.1 है, लेस देन इक्वल टू 0.1 है, तो हमारा पीएच क्या निकल जाता, पॉलीप्रोटिक के लिए निकल जाता हमारा हाफ ऑफ क्या बनता था, हाफ ऑफ, जल्दी ध्यान करो क्या बताया था, हाफ ऑफ PKW माइनस PKA आता था। PK और ये कौन सा है हमारा, फर्स्ट है, तो यहाँ पे PK1 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, PKA1। अच्छे से लिख देता हूं, क्या बनेगा, PKA1 माइनस लॉग C कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा। और अगर हमारा सेकंड, और अगर हमारा अल्फा ग्रेटर देन 0.1 है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करना क्या सॉल्व अब आप कैसे निकालोगे अल्फा चेक कैसे लगाओगे, अल्फा चेक लगाने के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पे Ka1/C कर लेना, तो आपको अल्फा चेक यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से आप अल्फा चेक लगाए ना, 0.1 से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, बन क्यों ले रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट डिसीजन को कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड को हम लोग नेगलेक्ट करके चल रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो आप Ka1 करके सी अल्फा चेक कराना और ये लगा लेना, सॉल्व। अगर ये हमारा लेस देन 0.1 से छोटा या तो हम डायरेक्ट ये लगा देंगे, और उससे 0.1 से बड़ा आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, और पीएच हम लोग क्या बोल देंगे, पीएच हम लोग बोल देंगे एक्स के बराबर। तो इसका हम लोग पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, ये H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगी, ये H प्लस कंसंट्रेशन, और पीएच क्या आ जाएगा हमारा, माइनस लॉग ऑफ एक्स, यहां से हमारा पीएच आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना। अब आप बोल रहे होगी सर अगर ऐसा हुआ कि अगर मेरा K1 अगर हमारा K2 के बराबर, मतलब उसके आसपास ही है, तो हम लोग फिर नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे के पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करो और x एंड y आप फाइंड करो, x एंड y फाइंड करो, और H प्लस कंसंट्रेशन आप क्या लिख दो, x प्लस y। कब, जब हमारा Ka1 is not much greater than Ka2, ये वाला केस ना लग पाए, तब आप क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पसीने आ जाते हैं करने में। तो ये हमेशा अप्रोक्सीमेशन ये वाला हमेशा लगता है, ये ध्यान रखना। तो अगर ये अप्रोक्सीमेशन लग गया तो हमारा पॉलीप्रोटिक कैसा एक्ट करने लगेगा, हमारा मोनो बेसिक की तरह हमारा एक्ट करने लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, पूरा नोट कर लो यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कि हमारा जो पीएच हम लोगों ने निकाल लिया, पीएच क्या बन जाएगा हमारा, पीएच बन जाएगा हमारा, पीएच हमारा यहां से आ गया, पीएच यहां से निकाल लिया। अब मान लो आपसे ये पूछ सकते हैं, सेकंड आपसे पीएच पूछ सकते हैं, तो पीएच आप या फिर ये लिख लो या फिर ये लिख लो, पीएच आ गया। अब आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि HA की कंसंट्रेशन, तो HA की कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी हमारी, HA नेगेटिव की एक्स बन जाएगी,
और अगर मैं यहाँ पे बात करूं A-2 की कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी इस अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हमारी, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, बाय, और बाय किसके बराबर है हमारा, Ka2 के बराबर है। यहाँ देखो ऊपर, देखो ऊपर अभी आपको बताया है, देखो यहाँ पे ये देखो बाय किसके बराबर है, देखो बताया ना अभी, बाय Ka2 के बराबर है, अभी आपने लिखा है। तो ये आप ध्यान रखना बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है ये चीज। ये पी एच किस क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स निकाल लेना यहां से, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। चलो इस पे बेस्ड एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये आप नोट्स अच्छे से बनाओ। तो अगर हम क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, से मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप देखना है यहाँ पे, क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लो मेरे पास यहाँ पे गिवन है कि आपको पीएच निकालना है सॉल्यूशन का, H2S एक्वस सॉल्यूशन का पीएच आपको निकालना है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 10 टू पावर माइनस 1 एम दिया हुआ है, 1 एम दिया हुआ है। Ka1 की बात कर लेता हूँ, Ka1 आपको दिया हुआ है 10 टू पावर माइनस 7 दिया हुआ है, और Ka2 दिया हुआ है हमारे पास 10 टू पावर माइनस 14। आपको फाइंड करना है बच्चों इसमें पीएच फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है मुझे, पीएच फाइंड करना है, और पीएच के साथ साथ मुझे क्या निकालना है, इसमें निकालना है मुझे HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, एंड S-2 की कंसंट्रेशन। पता नहीं क्या हो रहा है यार ये। चलो तो देखो कैसे करोगे सॉल्व। सबसे पहले मैं ये देखो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है, सॉल्यूशन की बात करूँ मैं, सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में ये प्रोवाइड है क्या, Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2, ये गिवन है। देखो क्या हुआ, Ka2 से हमारा बड़ा है, देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो अब मैं अल्फा चेक कर लेता हूँ, अगर मेरा अल्फा छोटा रहेगा तो डायरेक्ट में पीएच निकाल सकता हूँ। तो अल्फा मेरे पास क्या है बच्चों, अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो अल्फा क्या बन जाएगा मेरा, Ka1/C, ये बन जाएगा। Ka1 कितना है, 10 टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर माइनस 1 का अंडर रूट, ये कितना बन गया मेरे पास, 10 टू पावर माइनस 3 बन जाएगा। मतलब ये तो हमारा अल्फा बहुत छोटा आ रहा है, डायरेक्ट में पीएच लिख सकता हूँ। तो पीएच में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पीएच लिख दूंगा हाफ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, Pka1 माइनस लॉग C, ये बन जाएगा ऐसा कुछ। तो जल्दी लिखो, हाफ Pk1 कितना बन जाएगा 7, और ये कितना दिया हुआ है +1, कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 8, मतलब कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। मतलब pH मेरा 4 है, मतलब POH कितना हो जाएगा बच्चों, POH कितना बन जाएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मतलब pH 4 आ गया। अब मुझे HS नेगेटिव कंसंट्रेशन निकालनी, तो हमें मालूम था कि जितना मेरा H प्लस मिलता है उतना ही मेरा ए नेगेटिव मिल रहा था। देखो ऊपर से, ऊपर अगर हम लोग डेरिवेशन पे जाएं तो डेरिवेशन आपने लिखा होगा, पेज पलट के आप देखो, आप नोट करते जाना। तो आप देखो यहाँ पे ऊपर अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ देखो ये दोनों, हम इसको भी हम लोग x बोल रहे थे, ये भी हमारा x बन जाएगा। तो देखो ये जितना आपका H प्लस रहेगा उतना ही हमारा ये नेगेटिव हमारा बन रहा होगा। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरा कितना बन जाएगा, HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर माइनस 4 एम आ जाएगी, क्योंकि इसका एंटी लॉग लोगे तो -4 बन जाएगा। ये बताओ अब S-2 नेगेटिव कितना बनेगा, जल्दी बताओ। S-2 नेगेटिव बन जाएगा हमारा Ka2 के बराबर बनता है, और ये कितना है हमारा 10 टू पावर माइनस 14 एम, ये हमारे पास आ जाएगी। तो सिंपल था, अगर हमें जो रिजल्ट याद है तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ
ये तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ये हम लोगों ने बेस एसिड क्यों पढ़ा। अगर मान लो बेस होता तो बेस में सेम की सेम कहानी होती, के ए की जगह के बी वन और के बी टू हो जाता, पी एच की जगह पी ओ एच हो जाता, बस कहानी वही सेम की सेम रहेगी, सेम की सेम कहानी रहेगी। बस के ए वन की जगह क्या बन जाएगा, अगर मान लो आपको कोई एम ओ एच टाइप का हमारे पास कोई बेस गिवन है, तो इसमें क्या होगा, के बी वन डिफाइन और के बी टू डिफाइन होगा, और पी एच की जगह हम लोग क्या निकालेंगे, पी एच निकालेंगे। बस यही सेम की सेम कहानी रहेगी, बस एसिड की जगह क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। अब मान लो बच्चों हमारे पास दिया हुआ है, ये हम लोगों ने डाई बेसिक की बात की थी, अब एक और मैं एक्सप्रेशन आपको बनवा देता हूँ ट्राई बेसिक का। मान लो हमारे पास कोई ट्राई बेसिक दिया, मान लो मेरे पास क्या दिया है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ट्राई बेसिक वीक एसिड की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग H3A टाइप की बात कर रहे हैं। H3A है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कंसंट्रेशन इसकी C गिवन रहेगी, और क्या रहेगा इसका Ka1 गिवन, कितने H निकाल सकता है, 3, तो कितने Ka गिवन रहेंगे, Ka1 गिवन रहेगा, Ka2 गिवन रहेगा और Ka3 गिवन रहेगा, और हमेशा क्या रहेगा, Ka1 ग्रेटर देन Ka2 रहेगा, Ka2 ग्रेटर देन Ka3, ये तो हमेशा रहेगा, क्योंकि पहला H निकलने के बाद नेगेटिव आता है तो दूसरा H निकाल पाना और डिफिकल्ट होता है, और तीसरा H निकाल पाना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हमारा हो जाता है, तो ये तो हमेशा रहता है, मतलब जितने आप H निकालते जाओगे उतनी क्या हो जाएगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। जैसे मान लो H3PO4 है, H3PO4 का इसका K1 रहेगा, इसका K2 किसके लिए डिफाइन करोगे, HPO4 माइनस के लिए K2 डिफाइन रहेगा, K3 किसके लिए डिफाइन रहेगा, HPO4 माइनस 2 के लिए। तो इसमें आसानी से निकल जाएगा ना पहले वाले में, क्योंकि पहला वाला न्यूट्रल है, इसमें नेगेटिव आ गया तो और डिफिकल्ट रहेगा निकालने में, और इसमें और दिक्कत हो जाएगी, तो हमेशा ऑर्डर क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। अब मान लो मेरे पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ध्यान देना लिख रहा हूं आराम से, H3A ऐसा हम लोगों ने बना लिया, एक्वस है तो ये क्या बन जाएगा, H प्लस एक्वस प्लस ए बन जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, H2A नेगेटिव एक्वस है प्लस HA नेगेटिव एक्वस बन जाएगा, कुछ ऐसा बन रहा होगा। फिर से ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, -2, फिर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, HA माइनस 2 एक्वस, फिर से ये किस में ब्रेक होगा हमारा, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस 3 एक्वस, ऐसा कुछ ब्रेक हो रहा होगा। इसके लिए क्या गिवन रहेगा, K1 गिवन रहेगा, इसके लिए क्या रहेगा हमारा, K2 रहेगा, इसके लिए क्या रहेगा हमारा, K3 रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये कितना है हमारा C, ये डैश डैश, अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, ये क्या बन जाएगा, C माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा x, और ये कितना बन जाएगा, ये भी हमारा x। अब ये x यहाँ आया तो x यहाँ जाएगा, अब मान लो ये हमारा y बन गया तो ये भी हमारा y बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बाय, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस बाय। अब ये यहाँ पे y है तो y यहाँ आएगा, मान लो यहाँ पे ये हमारा z बना, ये भी कितना बन रहा होगा हमारा, z बन रहा होगा, तो ये कितना बन जाएगा, x यहाँ पे क्या बनेगा, -z, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये -z यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, और टोटल h प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस बाय प्लस z आएगा, क्योंकि नीचे भी बन रहा है, यहाँ पे कितना है, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, x प्लस z भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस बाय बनेगा। तो अगर हम Ka1 जो Ka2 था, अगर मैं यहाँ पे Ka1 की बात करूँ तो Ka1 क्या रहेगा बच्चों, Ka1 रहेगा H प्लस, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2A नेगेटिव अपॉन H3A की कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ बनेगा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, x प्लस बाय प्लस जेड अपॉन x माइनस बाय अपॉन C माइनस एक्स,
और अगर हम Ka2 की बात करें तो Ka2 क्या बनेगा हमारा H प्लस बन जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा हमारा Ha माइनस अपॉन H2A नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ये क्या बन जाएगी, X बन जाएगी प्लस Y बन जाएगी प्लस Z बन जाएगी अपॉन Y माइनस Z अपॉन X माइनस Y, ये बन जाएगा। डरना नहीं है, ये हम बस अभी लिखना है, अभी हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, सब निपट जाएंगे। H प्लस यहाँ पे A माइनस 3 अपॉन HA नेगेटिव, ऐसा कुछ बनेगा। ये क्या बन जाएगा, X प्लस Y प्लस Z, यहाँ पे ओनली Z आएगा, ओनली Z अपॉन Y माइनस Z, ऐसा कुछ बन रहा होगा। देखो अब यहाँ पे अब ध्यान देना बच्चों, ये हमारे पास हो गए, ये मेरे पास निकल गया, इसमें हम लोगों ने कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाया है। ये जो हम लोगों ने लिखा है बच्चों, इसमें हम लोगों ने कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाया है, इसमें हम लोगों ने कोई भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाया, ये आप ध्यान रखना। ये जो हम लोगों ने वैल्यू ये चीज़ जो लिखी है, इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। अब देखो अप्रॉक्सीमेशन नहीं है तो फिर कैलकुलेट कर पाना बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, देखो कितनी खतरनाक इक्वेशन बनती है। तो अब हम लोग अगर मान लो ये हमारे पास गिवन रहेगा ही रहेगा, मान लो ये गिवन है कि Ka1 मच ग्रेटर देन Ka2 मच ग्रेटर देन Ka3। जैसे मान लो एक दिया 10 टू पावर माइनस 3 दिया, एक 10 टू पावर माइनस 8 दिया हुआ, एक 10 टू पावर माइनस 13 दिया है। देखो मच डिफरेंसेस में हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो डिफरेंस देखने में समझ में जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो मैं Ka1 को क्या लिख सकता हूँ, देखो इस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, x अगर मेरे पास ये वाला अगर मेरे पास ज़्यादा है, Ka1 हमारा मच ग्रेटर देन है Ka2 Ka3 से, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो x प्लस वाई को, x और y को मैं x के मतलब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, x इज मच ग्रेटर देन y मच ग्रेटर देन z, ऐसा मैं ये यहाँ पे बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे ये पूरे की पूरी वैल्यू Ka1 क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। अगर मैं Ka1 की बात करूँ तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा मेरा x बन जाएगा। ये y और z क्या होंगे, x के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएंगे, और ये भी क्या बन जाएगा, ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन c माइनस एक्स। तो ये वही वाला केस आ गया। कौन सा वाला केस आ गया बच्चों, जो अभी आपको बताया था कि अगर हमारा Ka1 अगर मच ग्रेटर देन है Ka2 Ka3 से, तो ये जो हमारा ट्राई बेसिक एसिड है ये हमारा कैसे वर्क करेगा, एज ए मोनो बेसिक, मतलब जो भी मोस्टली H प्लस निकलेगा वो किससे निकलेगा हमारा, जो भी हमारा H प्लस आएगा वो किससे आएगा हमारा, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट से ही आएगा। मतलब जो जितना ये मेनली कंट्रीब्यूशन किसका, एक्स का, तो ये तो नेगलेक्ट होगा, तो जो भी H प्लस मिलेगा वो Ka1 से मिलेगा। आया समझ में, Ka2 Ka3 तो बहुत कम रहेंगे, तो वो हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। अब मान लो यहाँ पे आपसे पूछा कि Ka2 क्या हो जाएगा, Ka2 को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x लिख सकता हूँ इंटू ये क्या बन जाएगा, z इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएगा, y अपॉन x, ये निपट गया हमारा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, y बन जाएगा। और अगर हम लोग Ka3 की बात करें तो Ka3 क्या बन जाएगा बच्चों, Ka3 यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर x बनेगा नीचे z रहेगा अपॉन y रहेगा, ये हमारा Ka3। ये तीनों हमारे ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब सुनना है यहाँ पे, अभी ये तो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि मान लो आपसे पूछा जाए कि H प्लस कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप क्या बोल दोगे, x बोल दोगे। और अगर आपसे H2A नेगेटिव की कंसंट्रेशन की बात की जाए, देखो ये यहाँ से आएगी ना, ये जो लिखा हुआ है ये भी x, ये भी x, तो ये भी किसके बराबर रहेगी हमारी, x के बराबर रहेगी।
और अगर आपसे पूछ जाए कि HA नेगेटिव किसके बराबर रहेगा, HA नेगेटिव हमारा किसके बराबर रहेगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, HA नेगेटिव, ये HA डाई नेगेटिव इसकी बात कर रहे हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर है, बाय के बराबर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा बाय मतलब ये किसके बराबर रहेगा, हमेशा K2 के बराबर रहेगा। और अगर आपसे A-3 की बात की जाए बच्चों, A-3 की बात की जाए तो ये किसके बराबर है, Z। तो आप x और y देखो, x यहाँ से निकलेगा, x हमारा यहाँ से निकलेगा, y हमारा ये गिवन है, और z निकालने के लिए x और y का आप वहाँ से यूज़ करोगे, कहाँ से यूज़ करोगे, यहाँ से x और y निकाल के आप z यहाँ से निकालोगे, x आप यहाँ से निकाल लोगे, y यहाँ से निकाल लोगे, तो z निकालने के लिए क्या करोगे, z इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा A3 बाय x, ये हमारा z बन जाएगा। और y किसके बराबर है हमारा, और x निकालने के लिए देखो, अब x कैसे निकालोगे उसके लिए भी हमारे पास प्रोसीजर है, क्या है कि यहाँ पे आप क्या मान लोगे कि यहाँ पे ये जो डिसोसिएट हो रहा है उसका फर्स्ट का अल्फा मान लो, तो अल्फा अगर हमारे पास, अगर हमारा अल्फा कैसे निकालोगे, Ka1 बाय C करके हम लोग अल्फा निकालेंगे। अगर हमारे पास, यहाँ ध्यान देना बच्चों, अगर मेरे पास अल्फा, यहाँ ध्यान दो, अगर मेरे पास जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, अगर ये हमारा अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.1 है, तो डायरेक्ट आप pH निकाल सकते हो। pH कैसे निकाल सकते हो आप, हाफ ऑफ अंडर रूट, सॉरी गड़बड़ कर दिया, ये क्या लिखोगे, हाफ ऑफ pKa1 माइनस log C, डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, और इसका एंटी लॉग ले लोगे तो हमारा ये, और ये x क्या बन जाएगा हमारा, x क्या था हमारा, x हमारा H प्लस की कंसंट्रेशन है, और H प्लस की कंसंट्रेशन आपने यहाँ से निकाल ली। और अगर ये हमारा फर्स्ट केस, अगर हमारा ये हो गया, अगर सेकंड केस हमारा अल्फा ग्रेटर देन 0.1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व क्वाड्रेटिक, सॉल्व Ka1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर C माइनस एक्स, इसको आप सॉल्व करो और x निकाल लो और माइनस लॉग आप ले लेना, तो h हमारा आ जाएगा। ऐसे ही अब Ka2 हम Ka2 किसके बराबर रहेगा हमारा, y के बराबर रहेगा, तो y मेरे आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। और z हमारा कहाँ से निकल आएगा, z हमारा, z निकालने के लिए आप x और y आपने निकाला होगा, तो z आपका यहाँ से आ जाएगा। ये हमारा होगा ट्राई बेसिक्स एसिड, वीक एसिड के लिए। अब मान लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको खुद ट्राई करना है। जैसे मान लो हमारे पास दिया है H3PO4 दिया हुआ है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है बच्चों, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन की बात करूँ 10⁻⁻1 m दी हुई है। इसका Ka1 हमारे पास गिवन है, Ka1 दिया हुआ है 10⁻³ दिया हुआ है, Ka2 इसका दिया हुआ है 10⁻⁻8 दिया हुआ है, और Ka3 इसका दिया हुआ है 10⁻13 दिया हुआ है। फाइंड करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है pH, सेकंड आपको करना है कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस, थर्ड आपको निकालनी है HPO4 माइनस 2 की कंसंट्रेशन निकालनी है, फोर्थ आपको निकालना है PO4 माइनस 3 इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, फिफ्थ आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये निकालनी है। ये आपको फाइंड करना है कहाँ पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपको डेरिवेशन बताया उससे आप ये क्वेश्चन करना, ये हम लोग जून क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो जो आपको बताया गया है कि कब नेगलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये आप एक नोट बना के लिखना कि अगर एसिड से एसिड से अगर जो आपका H+ आ रहा है वो अगर हमारा लेस देन 10⁻⁻6 m है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें वाटर से भी H+, किससे, हमें वाटर से भी कंसीडर करने पड़ेंगे, वो आपको बताया था, ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा। फिर वाटर की आप H+ निकाल लेना, फिर वाटर के लिए अलग से एक बार क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। ये नोट हमेशा चलेगा, जब भी हम एसिड या बेस आप निकाल लो 10⁻⁻6 m से कम आ रहा है, तो फिर हमें वाटर का इफेक्ट H या OH माइनस वाला इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा। ओके बच्चों।